नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और बच्चों, स्वागत है आप सभी का इतिहास कैलेंडर में। प्यारे बच्चों, आज है 9 जनवरी और दोस्तों 9 जनवरी का ऐतिहासिक दिन याद किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन यानी कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। और दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन डायस्पोरा डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस के हमारे लिए क्या मायने हैं, आखिरकार ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, क्या ये हर वर्ष आयोजित होता है या फिर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। सारी बातें हम प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में जानने वाले हैं। दोस्तों, आज ही के दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गांधी जी अपने सत्याग्रह की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में ही कर देते हैं और उसके बाद में भारत में आते हैं और 1917 में चंपारण आंदोलन से जो है भारत के अंदर सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। तो गांधी जी का भारत आना प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या है प्रवासी भारतीय दिवस। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका 9 जनवरी 1915 1915। दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस क्या है? तो देखिए, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि इस दिन गांधी जी भारत आते हैं, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। हालांकि दोस्तों, अब जो है वर्तमान में इसे हर वर्ष न मनाकर हर 2 वर्ष के अंदर आयोजित किया जाता है। ठीक है, यानी कि हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। सबसे पहले जो है यह 2003 में मनाया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। यह दिवस विदेशों में रह रहे भारतीयों के योगदान को सम्मान देने तथा उन्हें भारत से भावनात्मक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जोड़ने के उद्देश्य से मनाया जाता है। क्योंकि गांधी भी दोस्तों प्रवासी थे, दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीय थे और वे भारत में आते हैं दोस्तों। तो उन्हीं की याद में जो भी भारतीय जो हैं विदेशों में रह रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए और उनका भारत में योगदान के लिए दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभी हम ये भी बात करेंगे कि प्रवासी भारतीयों के द्वारा भारत के अंदर जो है कितनी विदेशी मुद्रा का जो है एक प्रकार से योगदान है। सारी बातें हम जानने वाले हैं और कितने कितने प्रवासी भारतीय विश्व के अलग अलग देशों में रह रहे हैं। यह कार्यक्रम भारत सरकार और वैश्विक भारतीय समुदाय के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि विदेशों में जो भारतीय रह रहे होते हैं वे भारत सरकार के साथ में संपर्क में रहते हैं इस दिन के माध्यम से, प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से। आपने अक्सर देखा होगा, है ना, कि नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, जैसे कि अमेरिका गए थे, तब वो भारतीयों को भी संबोधित करते हैं। सबसे ज़्यादा उनकी यात्राएं तो अमेरिका की ही हुई है। ठीक है, तो वे भारतीयों को भी संबोधित करते हैं। तो दोस्तों, यह वह दिवस है जो विदेशों में रह रहे भारतीय और भारत सरकार के बीच में संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की तिथि की बात करें तो दोस्तों 9 जनवरी, जैसा कि आज 9 जनवरी है और दोस्तों 9 जनवरी को यह मनाया जाता है। और यह तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। ठीक है, उनके भारत आगमन से स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिलती है और गांधी जी स्वयं एक प्रवासी भारतीय रहे थे, इसलिए यह तिथि प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए दोस्तों, तो इंडियन डायस्पोरा डे अब आप जान चुके हो, जिसे हिंदी में भारतीय प्रवासी दिवस भी कह देते हैं। अगर हम बात करें क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भारत में के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में दिए गए योगदान को मान्यता देना। क्योंकि दोस्तों विदेशों में जो लोग रह रहे होते हैं वे भी कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में दोस्तों योगदान देते हैं। ठीक है, जो लोग बाहर रह रहे हैं तो दोस्तों वे अपने साथ में अपने कल्चर भी लेके जाते हैं। जैसे कि भारत जो है लंबे समय तक ब्रिटिशर्स का उपनिवेश रहा, तो भारत के अंदर हमें वेस्टर्न कल्चर देखने को भी मिलता है। ठीक है, विदेशों में रह रहे लोग जो है दोस्तों वे भारत की अर्थव्यवस्था में भी बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। अभी हम बात करेंगे भारत सरकार और प्रवासी भारतीयों के बीच सहयोग और संवाद को मजबूत करना और निवेश, ज्ञान, कौशल और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना दोस्तों इस दिवस को मनाए जाने के पीछे महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। भारतीय युवाओं को वैश्विक भारतीय समुदाय से जोड़ना भी इस दिवस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस के इतिहास की,
कि सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2002 में भारतीय प्रवासी समुदाय पर गठित उच्च स्तरीय समिति, जिसके अध्यक्ष LM सिंघवी थे, इन्होंने सरकार को प्रवासी भारतीयों से संबंध सुदृढ़ करने की सिफारिश की थी। और दोस्तों 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनके निर्णय से पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यानी कि दोस्तों पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस को उसके बाद में 2 वर्ष में एक बार आयोजित करने का निर्णय लिया गया। यानी कि पहले प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था और 2015 के अंदर दोस्तों इसको हर 2 वर्ष में एक बार मनाया जाने लगा। 2023 के अंदर दोस्तों 17वां सम्मेलन मनाया गया था, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। और दोस्तों 2025 के अंदर मनाया जाता है इसका 18वां, यानी कि 2 वर्ष बाद में 2025 में इसका 18वां सम्मेलन मनाया जाता है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, जिसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगर हम बात करें दोस्तों 2023 जो 17वां सम्मेलन हुआ था, इसकी थीम थी प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। और दोस्तों 2025 की थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आगे देखते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार PBSA। दोस्तों इनके लिए दोस्तों एक पुरस्कार भी दिया जाता है जिसको PBSA के नाम से जाना जाता है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार विदेशों में रह रहे भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, व्यापार, सामुदायिक सेवा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है और यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो भारतीय विदेशों में रहकर भारत के लिए या फिर विदेशों में रहकर शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, व्यापार इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके लिए यह पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। चलिए प्रवासी भारतीय समुदाय के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हम देख लेते हैं कि अगर हम बात करें अमेरिका में तो दोस्तों लगभग 54 लाख से भी ज्यादा जो है प्रवासी भारतीय रह रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और सऊदी अरब में भी दोस्तों लगभग यहाँ 35 लाख, 28 लाख और 24 लाख के आसपास, या फिर दोस्तों थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, ये लगभग आंकड़ा दिया गया है, सटीक आंकड़ा नहीं है। तो लगभग इतने लोग जो है दोस्तों विदेशों में रह रहे हैं और इनका योगदान देखें अर्थव्यवस्था के अंदर तो वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत को लगभग दोस्तों 120 से 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं, प्रेषण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब दोस्तों ओवरसीज इंडियन की श्रेणियों की हम बात करें, एक हम देखते हैं दोस्तों OCI। ठीक है दोस्तों, ये पहले PIO था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति। ठीक है, जिसको 2015 में समाप्त करके अब OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कर दिया गया है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कर दिया गया है। यानी कि NRI जो होते हैं वे अनिवासी भारतीय, यानी कि भारतीय नागरिक जो विदेशों में निवास कर रहे होते हैं उनको हम NRI बोल देते हैं। ठीक है ना। OCI क्या होते हैं दोस्तों? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक। ठीक है, दो दोस्तों भारतीय मूल के होते हैं लेकिन विदेशों में रह रहे होते हैं। पहले इनको PIO श्रेणी में रखा जाता था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। 2015 में PIO को समाप्त करके इसको OCI में विलय कर दिया गया है। ठीक है ना, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा है। आगे देखिए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की प्रमुख झलक की अगर हम बात करें तो इस समय मुख्य अतिथि कौन होते हैं दोस्तों? ये होते हैं क्रिस्टाइन कैरला कंगालो, जो कि त्रिनिदाद और टोबैको की राष्ट्रपति। इनसे दोस्तों वर्चुअल संबोधन होता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री इस समय संदेश देते हैं कि युद्ध से बुद्ध की ओर, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं युद्ध से बुद्ध की ओर का संदेश देते हैं और वैश्विक शांति, मानवता प्रथम और ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य अतिथि की हमने बात कर ली, त्रिनिदाद और टोबैको की राष्ट्रपति, इनका यहाँ पर दोस्तों वर्चुअल संबोधन होता है। साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो युद्ध से बुद्ध की ओर का संदेश देते हैं। ठीक है, भारत के लिए प्रवासी भारतीय दिवस का महत्व क्या है अगर इसकी हम बात करें तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस भारत और उसके वैश्विक नागरिकों के बीच में एक मजबूत सेतु का काम करता है। यानी कि एक तो भारत और दोस्तों भारत के प्रवासी जो दूसरे देशों में रह रहे हैं उनके बीच में एक संपर्क स्थापित करता है। यह दिवस निवेश, कूटनीति, सांस्कृतिक पहचान और भारत की वैश्विक सॉफ्ट पावर, जिसको दोस्तों संस्कृति
के माध्यम से जो दोस्तों आदान प्रदान होता है इसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, है ना। तो सॉफ्ट पावर को सशक्त बनाता है। यह 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका को रेखांकित भी करता है। तो दोस्तों इस प्रकार आज 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए इसे मनाए जाने का कारण क्या है दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी इस दिन 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, इसलिए दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है। बाकी इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है विदेशों में रह रहे भारतीयों के साथ में संवाद स्थापित करना, ठीक है। और दोस्तों अगर वे किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तो उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो आज हमने इस छोटे से लेक्चर के अंदर इतिहास कैलेंडर के माध्यम से 9 जनवरी के महत्व को समझा है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ में मिलते हैं ऐसे ही किसी और ऐतिहासिक दिवस को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।